जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे मानव हृदय के बारे में, ह्यूमन हार्ट। हृदय क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले बेटा ये समझ लेते हैं। देखो, हृदय में चेम्बर होते हैं। तो बेटा मानव के हृदय में 4 चेम्बर होते हैं। मछलियों में कितने होते हैं? 2। मछलियों में बेटा कितने होते हैं? 2। ओके बेटा, एक अलिंद और एक नीले। और जितने उभयचर और सरीसृप होते हैं यानी कि रेंगने वाले, उनमें बेटा 3 होते हैं। 2 अलिंद होते हैं और एक नीले होता है। और जितने स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी का मतलब बेटा जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो स्तनधारियों में कितने होते हैं? 4। ओके बेटा, स्तनधारियों में कितने होते हैं? 4। 2 अलिंद होते हैं, 2 नीले। ओके बेटा, राइट एंट्रियम, लेफ्ट एंट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है बेटा, तो आइए इसके डायग्राम के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं। ओके बेटा, तो देख लेते हैं फिर। इसका डायग्राम बेटा कुछ इस प्रकार से होता है। ओके बेटा, इसका डायग्राम बेटा कुछ इस प्रकार से होता है। ओके बेटा, तो ये देख लेते हैं बेटा। इसमें देखो बेटा, ये ऐसे ये खड़े हुए, तो ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ। ओके, तो ये वाला पार्ट, इसे हम इस वाले पार्ट को लेफ्ट कहेंगे और इस वाले पार्ट को हम कहेंगे बेटा राइट। ओके, तो बेटा सबसे पहले ये देख लो कि ये हार्ट कुछ इस प्रकार से होता है। और ये क्या होता है बेटा? राइट नीले, राइट वेंट्रिकल, और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। जो बायां नीले होता है उसकी दीवार अधिक मोटी होती है दाएं नीले की अपेक्षा। ओके बेटा, वो क्यों होती है वो अभी समझेंगे। तो बेटा सबसे पहले देख लेते हैं। ओके बेटा, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ओके बेटा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। तो आइए देख लेते हैं। देखो बेटा, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओके, देखो अब आइए समझ लेते हैं। ये बेटा क्या होता है? राइट एंट्रियम। इसको क्या कहते हैं? राइट एंट्रियम, अर्थात दायां नीले, सॉरी दायां अलिंद। इसको क्या कहते हैं? दायां अलिंद, दायां अलिंद। और बेटा ये वाला क्या होता है? बायां अलिंद। ओके बेटा, लेफ्ट एंट्रियम। ओके बेटा, बायां नीले, सॉरी बायां अलिंद। इसे क्या कहते हैं हम लोग? बायां अलिंद। दायां अलिंद और बायां अलिंद। अब देख लेते हैं। ये जो होता है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं दायां नीले। क्या कहते हैं बेटा? राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। दायां नीले,
दायां नीले, इसको बेटा कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल बायां नीले, बायां नीले। ओके बेटा। और ये जो बेटा होती हैं, ये क्या होती हैं, इनको हम कहते हैं फुफ्फुस शिराएं। इनको क्या कहते हैं, फुफ्फुस शिराएं। फुफ्फुस शिराएं। ओके बेटा। और ये जो होती है इसको हम कहते हैं महाधमनी। महाधमनी ऑर्टा। ओके बेटा। इसको क्या कहते हैं, ऑर्टा। देखो सबसे पहले क्या होता है बेटा, ये वाला कहाँ पे जाता है, लंग्स। लंग्स यानी कि फेफड़ा। फेफड़ा। देखो बेटा सबसे पहले अशुद्ध रुधिर यहाँ पे आता है बेटा, इसको क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं महाशिरा। इसको क्या कहते हैं, महाशिरा। महाशिरा। ओके बेटा। वेना कावा, इसको क्या कहते हैं, वेना कावा। सबसे पहले अशुद्ध रुधिर, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर यहाँ से आता है, इधर से आता है और इधर से आता है बेटा। अब आप बताइए, ये यहाँ पे आ गया तो ये यहाँ से कहाँ जाएगा, ये एक वाल्व लगा होता है, जैसे इसके आता है यहाँ पे आता है, ये इसके थ्रू ये वाल्व जैसे ही खुल जाता है तो ये आ जाता है दाएं नीले में। ओके बेटा। सबसे पहले अशुद्ध रुधिर दाएं अलिंद में आता है, दाएं अलिंद से फिर बेटा दाएं नीले में चला जाता है और फिर दाएं नीले इसे पंप करके कहाँ भेज देता है, फेफड़े में। यहाँ पे बेटा ये एक वाल्व लगा रहता है, बाई चांस जिससे जो ब्लड इसने पंप किया है वो वापस रिटर्न इसी में ना आ जाए, इसके लिए यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है। ओके बेटा। तो समझ गए ना। देखो यहाँ से ये जो वेना कावा है, यहाँ से अशुद्ध रुधिर आएगा और कहाँ पे आएगा, दाएं अलिंद में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले अशुद्ध रुधिर कहाँ पे आता है, तो बेटा कहाँ पे आता है, दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में फिर कहाँ पे आ जाता है, दाएं नीले में। दाएं नीले इसे पंप करके कहाँ भेज देता है, लंग्स में बेटा, फेफड़ों में। और फेफड़े में श्वसन द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है। ओके बेटा। फेफड़े में रक्त को श्वसन द्वारा क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो बेटा ऑक्सीजन मिलाकर शुद्ध कर दिया जाता है। वो श्वसन तंत्र का डायग्राम बना के विधिवत तरीके से सब बताया डिटेलिंग में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली जाके वीडियो देख लें। ठीक है बेटा। तो लंग्स के बाद में फिर ये ब्लड आता है यहाँ से, फुफ्फुस शिराओं से। फुफ्फुस शिराओं से बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त आता है, ऑक्सीजन युक्त। ओके बेटा। कैसा रक्त आता है यहाँ पे, ऑक्सीजन युक्त। यहाँ पे जैसे ही आता है तो ये वाला वाल्व खुल जाता है। जब ये वाला वाल्व खुल जाता है तो ये बाएं नीले में सारा रक्त आ जाता है। ओके बेटा। उसके बाद में क्या होता है, बाएं नीले में रक्त आ जाता है और बाएं नीले इसे जब पंप करता है तो ये कहाँ चला जाता है बेटा, सीधे महाधमनी से होता हुआ शरीर के पूरे हिस्से में चला जाता है, शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंच जाता है। ओके बेटा। ये यहाँ से कैसा रक्त आता है, शुद्ध रक्त। ओके बेटा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले अशुद्ध रुधिर महाशिरा से दाएं अलिंद में आता है, फिर दाएं अलिंद से ये वाला वाल्व खुल जाता है बेटा। इस वाल्व को क्या कहते हैं, इस वाल्व को हम लोग कहते हैं बेटा ट्राइकॉस्पिक वाल्व। क्या कहते हैं इसको, ट्राइकॉस्पिड वाल्व। ओके बेटा।
और बेटा इसको कहते हैं हम लोग, इस वाले वाल्व को बाइकॉस्पिक वाल्व। इस वाले वाल्व को क्या कहते हैं बेटा? बाइकॉस्पिक वाल्व। बाइकॉस्पिक वाल्व। ओके बेटा, जो वाल्व दाएं अलिंद में लगा होता है उसको ट्राइकॉस्पिक वाल्व, और जो बाएं अलिंद में होता है उसे बाइकॉस्पिक वाल्व। ओके बेटा, ओके बेटा। और ये जो महाधमनी में वाल्व लगा होता है इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग कहते हैं ओरियोटिक वाल्व। क्या कहते हैं? ओरियोटिक वाल्व। ओके बेटा, इसे क्या कहते हैं? ओरियोटिक वाल्व। ओके बेटा, और ये जो लंग्स वाली नली में लगा होता है वाल्व, इसको बेटा कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। इस वाले वाल्व को क्या कहते हैं? पल्मोनरी। पल्मोनरी। इसको क्या कहते हैं बेटा? पल्मोनरी वाल्व। ओके, तो बेटा अब थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले अशुद्ध रुधिर कहाँ पे आता है बेटा? महाशिरा यानी कि वेना कावा। वेना कावा से फिर कहाँ पे आता है? दाएं अलिंद। दाएं अलिंद से कहाँ चला जाता है? दाएं नीले। दाएं नीले से पंप करके कहाँ भेज देता है? भेज देता है लंग्स में, फेफड़ों में। फेफड़ों से ये शुद्ध होकर फुफ्फुस शिराओं में आ जाता है। फुफ्फुस शिराओं से फिर बेटा बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से बाएं नीले में, फिर बायां नीले इसे पंप करके कहाँ भेज देता है? महाधमनी के द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचा देता है। ओके बेटा, तो ये मानव हृदय कुछ इस प्रकार से था। ओके बेटा।